वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम ऑफ स्कूलिंग्स। तो हम लोग कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शंस। Now, first page is iron ore distribution. Odisha is a major producer of iron ore, accounting for 51% of the total production. जितने भी इंडिया में एक होता है रिजर्व और रिलेशन एंड अमाउंट ऑफ फंक्शंस। प्रोडक्शन। अगर कोई कंटिन्यूस हमारा बेसिस जो पे फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने बात की ज़्यादा अबाउट रिजर्व है इक्विवेलेंस तो रिलेशन। समझ में नहीं कि वहाँ की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, वहाँ से लोग निकाल के भी ज़्यादा होगी। इक्विवेलेंस रिलेशन के सबसे बारे में ज़्यादा बात किया, दुनिया में अगर बात होगी, सारे स्टूडेंट बेटा कैमरा ऑन करो। जिसमें आपको तीन प्रॉपर्टीज़ को चेक करना था। एक रिफ्लेक्सिव, सबसे ज़्यादा दूसरा पेट्रोलियम सिमेट्रिक रिजर्व इस समय कहाँ है? सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम और रिजर्व कहाँ तीसरा है इंडिया में? ट्रांजिटिव। इन तीन प्रॉपर्टीज़ को चेक हाँ, करना था। अब आपको क्या करना है बच्चे? अब आपके पास नेक्स्ट है फंक्शंस। रिजर्व कहाँ पे है? पहली एक्सरसाइज रिलेशन के रिलेटेड थी, नेक्स्ट है फंक्शंस के रिलेटेड। तो फंक्शंस का बेसिक डेफिनेशन बहुत क्या अच्छा है? किया। रिलेशन आर from set A to set B is said to be a function, इंडिया में is किसका said to पेट्रोलियम be रिजर्व है? a function if इंडिया में कौन सी रिजर्व है? every element इतने बैकवर्ड है कि हम रिजर्व का मतलब of क्या होता है set भाई A साहब? हम तो आप अगर हमें कहीं भी has अगर its इंडियन अगर कहने की only बात one करें image इंडिया की रिजर्व होंगे तो हम तो हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, हम तो सीधे प्रोडक्शन in के set B। पे जाएंगे क्योंकि A हमारे सेट पास के हर एक टेक्नोलॉजी एलिमेंट की है। B सेट में एक ही इमेज होनी अगर चाहिए, उसके सिंगल इमेज, बाद ओनली वन दूसरी इमेज। चीज़ है, दैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ सेट दूसरी A बात है कि अगर बात करें स्मॉल हैज़ इट्स वन एंड ओनली सबसे वन ज़्यादा इमेज इन सेट B। एक एलिमेंट की जब एक हम ही इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ दो एलिमेंट का एक ही इमेज है, लेकिन सिंगल हम यूनिकली देखें तो यहाँ इसके लिए एक ही इमेज प्रेजेंट है। फूड ग्रेन में तो भी हमारी रैंक अगर टॉप ये इस तरह से फाइव होता हर तो यहाँ किसी एक टॉप एलिमेंट फाइव की दो इमेजेस है, चाइना तो ये वो फंक्शन नहीं है। सेटेलाइट लेकिन वो ये रिलेशन सेटेलाइट है, किस में है? लेकिन हम तो फंक्शन चाइना की बात नहीं कर है। रहे हैं। ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट आ जाता है वन वन फंक्शन एंड अगर ऑन बात टू करें फंक्शन। सबसे ज़्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर ठीक है ऑफ बच्चे। राइस इन द वर्ल्ड इज चाइना फॉलोड बाय इंडिया। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इज चाइना फॉलोड बाय इंडिया। वन हम वन कौन फंक्शन सी लीडिंग में आ रहे हैं? अगर शुगर केन में भी हमारा आई थिंक 6 एज वेल एज पल्सेस। अगर दालों की बात करें, दालों में हमारी रैंक और फर्स्ट है। दूसरा है ऑन टू फंक्शन। हमारी रैंक फर्स्ट है, सबसे ज़्यादा इंडिया दालें प्रोड्यूस करता है पल्सेस। ये आपका लेकिन सबसे इंजेक्टिव ज़्यादा फंक्शन यूटिलाइज भी आता दालें है, कौन करता है? ये आपका इंडिया। सरजेक्टिव सबसे होता है। ज़्यादा हम प्रोड्यूस भी करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वन खाते वन भी को आप हैं लोग किसको? इंजेक्टिव भी कहते हैं, ऑन टू अगर को आप लोग स्ट्रॉन्ग वर्ड से सरजेक्टिव फंक्शन भी दालें कहते हैं। इंपोर्ट करके JECTIV, प्रोडक्शन होने के सरजेक्टिव भी बावजूद फंक्शन भी कहते इन फैक्ट हैं। एंड द एक बार फंक्शन यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था दैट जो द प्रोडक्शन ऑफ द एंड द पल्सेस इन फंक्शन इंडिया इज वेरी मच, यू कैन से वेरी मोर, फर्स्ट रैंक है इन द वर्ल्ड। विच फिर भी हम दालें क्यों इज लाते हैं बोथ बाकी वन वन वेस्टर्न वर्ल्ड से, हम क्यों इंपोर्ट करते हैं? एंड ऑन जवाब टू। इसको और पूछेगा जो फंक्शन इन वन वन एंड क्वेश्चन ऑन टू और दोनों नेक्स्ट है बात स्टूडेंट बाय स्टूडेंट इज पढ़ेगा, कॉल्ड लेकिन मेनली ये यूज करते हैं जब बात हो रही है बाइजेक्टिव हमारे साउथ फंक्शन। इंडियन की। अगर आप देखोगे बाई तो मीन्स टू। प्रोड्यूस जो है तो वो अगर कोई वेजिटेबल फंक्शन वन वन भी है अगर गरीब लोगों के लिए और ऑन टू भी सबसे है बेस्ट तो होंगे उसको आप लोग कहते हैं पल्सेस। बाइजेक्टिव इसलिए पॉपुलेशन हमारी फंक्शन। कंट्री अब वन में वन क्या है? वन एलिमेंट पॉपुलेशन मीन्स, में इसको मैं यहाँ से सेकंड नाम से पोजीशन समझा इन द देता हूँ। वर्ल्ड इंडिया। वन एलिमेंट सबसे ज़्यादा मीन्स वेजिटेरियन लोग फंक्शन आपके पास क्या है? लोग फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वेजिटेरियन लोग एज वेल वाई। एज नॉन तो वेजिटेरियन कंडीशन क्या है? लोग वन वेजिटेबल वन भी खाते हैं। मीन्स वन एलिमेंट वन अब इमेज। इंडिया में हम वी डोंट हैव गुड रिजर्व, लेकिन अगर पेट्रोलियम रिजर्व की बात हो रही है समझाया? तो इंडिया के वन सबसे ज़्यादा एलिमेंट रिजर्व वन है इमेज, वेनेजुला में। मतलब कहाँ पे? सिंगल एलिमेंट होगा और उसका इमेज भी सिंगल ही होगा। किस ठीक वेनेजुला है। किस पार्ट आपके में पास है? एक और आता है अदरवाइज इट इज कॉल्ड मैनी वन। अगर कोई वन वन नहीं है तो बोले परास वर्मा, वेनेजुला किस कॉन्टिनेंट में अदरवाइज है? इट इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन मीन्स मैनी वन। तो मैं इसको करता हूँ मोर देन वन एलिमेंट।
हर किसी कॉन्टिनेंट से तो पास नहीं होता है। हर किसी जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, हैज़ ऑस्ट्रेलिया से वन पास इमेज। नहीं होता है। जैसे कि यूरोप, यूरोप से एक पास से नहीं ज़्यादा होता है। एलिमेंट का एक ही इमेज होगा। वन वन कब होगा? क्या नॉर्थ वन वन अमेरिका, होगा नॉर्थ अमेरिका के साथ हमारा इक्वेटर पास होता है वन तो एलिमेंट वन कंटिन्यूसली इमेज, जा सकते हैं मेनली ये आपका वन वन है। लेकिन मैनी वन कब है? आपको मैनी वन है अगर मोर देन वन एलिमेंट आपके हैव द सेम इमेज। इस तरह से कंडीशन कंडीशन बन रहा है, डिस्कशन करना ही करना है। मोर देन वन एलिमेंट एक मार्क्स का क्वेश्चन नहीं होता है, एक बार रॉन्ग आंसर कभी नहीं छूटते, रॉन्ग आंसर आपको नहीं छूटेंगे, एक हैव द मार्क्स सेम का इमेज। क्वेश्चन नहीं छूटते हैं। तो बट इम्पोर्टेंट रॉन्ग आंसर तो आप कुछ लिखोगे, एटलीस्ट कुछ ना ए कुछ लिखोगे, बी लेकिन वहाँ पे सी, जैसे डायरेक्ट वन स्टेटमेंट आएगा, टू डायरेक्ट थ्री, स्टेटमेंट तो यहाँ एक डायरेक्ट से ज़्यादा एलिमेंट का एक ही इमेज है। तो आपके पास ए के लिए भी एलिमेंट वन है और बी के लिए भी एलिमेंट वन है और सी के लिए एलिमेंट थ्री है। ये कंडीशन वन वन नहीं है क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट का एक ही इमेज है, तो ये कंडीशन मैनी वन है। वन वन क्या है? डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट इमेजेस, ठीक है। सिंगल एलिमेंट सिंगल इमेज, एलिमेंट भी सिंगल होगा और उसका इमेज भी सिंगल होगा। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेजेस, ओके, ठीक है। ये आ गया वन वन। तो दैट मीन्स कि अगर आपके पास एक्स सेट में से कोई हम एलिमेंट उठा रहे हैं तो वाई सेट में उसका इमेज जो होगा वो यूनिक होगा। सिंगल एलिमेंट हैव सिंगल इमेज, दैट इज वन वन फंक्शन। ठीक है बच्चे, अब आ जाता है ऑन टू, जिसको आप लोग सरजेक्टिव भी कहते हैं। इसका कंडीशन क्या है? इसका कंडीशन है सरजेक्टिव का कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज़ इट्स प्री इमेज इन सेट ए, कि ए बी सेट के हर एक एलिमेंट की ए सेट में प्री इमेज होनी चाहिए। जैसे आपके पास यहाँ पे सभी एलिमेंट का इमेज है, लेकिन यहाँ पे कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज आपके पास नहीं है, जो किसी भी एक्स सेट के एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं कर रहा। यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है कि इनका रिलेशन बने, ये आपस में कनेक्टेड हों। तो अगर कोई ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है वाई सेट में जो एक्स के साथ रिलेट नहीं कर पा रहा है, ऐसे फंक्शन को ऑन टू नहीं कहेंगे। ऑन टू क्या होगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब बी सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज़ इट्स प्री इमेज इन सेट ए, मीन्स बी सेट के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज आपको मिलनी चाहिए। मतलब बी सेट का हर एक एलिमेंट जो है वो ए सेट के सभी एलिमेंट के साथ रिलेशन में होना चाहिए, किसी ना किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका वन वन एंड ऑन टू, जिसमें एक मैनी वन भी है, और वन वन को आप लोग इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ऑन टू को आप लोग सरजेक्टिव कहते हैं, और जो फंक्शन वन वन एंड ऑन टू दोनों है उसको आप लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप आगे चलते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है फंक्शन n from the set of natural numbers to the set of natural numbers given by f of x equals to 2x। फंक्शन आपको किसके इक्वल दिया गया है? f of x इक्वल्स टू 2x के इक्वल, मीन्स ये आपका y है, तो x आपका यहाँ से आपको मिलेगा और y आपको यहाँ से मिलेगा, और y जो है वो किसके इक्वल है? 2x के। मीन्स जो ऑर्डर पेयर बनेंगे x y के, तो y किसके इक्वल होता है? y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है, और एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है आपके पास? 2x के इक्वल है। आपको बताना है कि ये जो गिवन फंक्शन है इज वन वन बट नॉट ऑन टू।
ये फंक्शन 1 1 है पर ऑन टू नहीं है। हम लोग इसको यहाँ एरो डायग्राम से ही बना के देख लेंगे कि आपको समझ आ जाएगा कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है या नहीं। नेचुरल नंबर्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे आ गया आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 7 चलता रहेगा। और यहाँ पे भी आ जाएगा नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 अप टू 7 चलते रहेंगे। तो इस सेट से आपको x मिल रहा है और यहाँ से आपको y मिल रहा है। आप x सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऑर्डर पेयर बनेंगे x y, तो कंडीशन बन जाएगा x और 2 ऑफ x। आप लोग x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x आपको यहाँ फर्स्ट सेट से मिलेगा, तो x का पॉसिबल वैल्यू है 1, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 अप टू 7 चलते रहेंगे। तो 1 के लिए आपको y का वैल्यू कितना मिलेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 विच इज़ 1 एंड 2। अगर 2 है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 के साथ 4, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये बन जाएगा 2 और 3 और 6। अगर 4 है तो 4 का 2x कितना हो जाएगा, x अगर 4 है तो 2x कितना हो जाएगा 8 10। दैट मीन्स 1 के लिए आपको 1 का इमेज क्या मिल रहा है 2, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 6, 4 का इमेज 8, आगे 5 का इमेज कहीं 10 होगा, 6 का इमेज कहीं 12 होगा। तो यहाँ पे आप x का ये आपको 2x मिल रहा, तो 2x आपके पास एक इवन नंबर होता है। तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, x की हर वैल्यू के लिए आपके पास देयर इज ए पॉसिबल 2x प्रेजेंट, 2 टाइम्स ऑफ नंबर प्रेजेंट है। आप 100 डाल देंगे तो आपको x अगर आपने 100 डाला है तो y आपके पास 200 मिल जाएगा। x आप लोग 999 डाल दीजिए तो y कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 999, तो 1998 आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको नंबर मिलते जाएंगे। तो आपका ये 1 1 तो है कि 1 1 क्या कहता है, डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेजेस, यूनिक एलिमेंट यूनिक इमेज। तो 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 4 है, 3 का इमेज 6 है। ऑर्डर पेयर किस तरह से बनेंगे, 1 2 2 4 3 6 4 8 5 10 6 12, इस तरह से ऑर्डर पेयर बनते चले जाएंगे। लेकिन इनमें से किसी भी एलिमेंट का इमेज एक से ज़्यादा बार नहीं है। 2 का इमेज 4 है तो 4 ही है, 2 किसी और के साथ रिलेट नहीं कर रहा है। दैट मीन्स एक एलिमेंट का एक ही इमेज है, 1 एलिमेंट 1 इमेज। तो आपका ये 1 1 हो गया। अब आपको देखना है ऑन टू। ऑन टू क्या कहता है कि आपके पास एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी सेट के हर एक एलिमेंट की ए सेट में प्री इमेज होनी चाहिए। तो 2 जो है, 2 किसका 2 टाइम्स है, 1 का, 4 किसका, 2 का। तो 4 किसका फोर का प्री इमेज क्या है 2, 2 का प्री इमेज क्या है 1। लेकिन अगर यहाँ पे 1 हो तो 1 किसी का प्री इमेज हो सकता है। 1 तभी पॉसिबल हो सकता है कि 1 अगर किसी का 2x हो, 2x हो है सिर्फ वो 0.5 का, लेकिन 0.5 नेचुरल नंबर में प्रेजेंट नहीं है। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नो एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, यहाँ आप लिख सकते हो देयर नो पॉसिबल प्री इमेज ऑफ 1, 1 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, 7। 1 का कोई प्री इमेज नहीं है, 3 का कोई प्री इमेज नहीं है, 5 का कोई प्री इमेज नहीं है, 7 का कोई नहीं है, क्योंकि 5 किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहा। क्योंकि जब भी आप 2x करेंगे
इसको ध्यान में रखिए, 2x करेंगे तो आपको हमेशा इवन नंबर मिलेगा। तो ऑड नंबर किसी का भी 2 टाइम्स नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर है, ऑड नंबर मिल सकता है, लेकिन नेचुरल नंबर अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2 टाइम्स करेंगे तो नेचुरल नंबर ही आएगा, इवन नंबर, तो वो आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। तो 3 का कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो इसलिए ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है। नेक्स्ट आ जाएगा डिफाइंड बाई, तो ये फंक्शन आपका 1 1 है पर ऑन टू नहीं है, तो ऑन टू नहीं है लेकिन 1 1 है। नेक्स्ट आ जाएगा शो दैट द फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, और f ऑफ x किसके इक्वल दिया गया है बच्चे, एक्स स्क्वायर के, और f ऑफ x किसके इक्वल होता है, y के। तो अगर आप x और y ऑर्डर पेयर देखें तो y किसके इक्वल है, f ऑफ x के, तो f ऑफ x किसके इक्वल है, x स्क्वायर के। तो आपको वैल्यू अब चाहिए, आपको बताना है कि ये जो गिवन फंक्शन है नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये फंक्शन ना ही 1 1 है और ना ही ऑन टू है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 1 1 क्या कहता है। 1 1 कहता है डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट इमेजेस। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट इमेजेस, तो ये रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स में हम कुछ मोटी मोटी वैल्यूज ले लेते हैं। कुछ मोटी मोटी वैल्यूज ले रहे हैं हम, ठीक है, ज़्यादा हम कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे। यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ -2। ठीक है, अब आपके पास है f ऑफ x, x क्या है, x और y, और y किसके इक्वल है, x स्क्वायर के। मीन्स अगर आप 1 रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, लेकिन अगर x का वैल्यू अगर आप -1 रखते हैं तो यहाँ -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो -1 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चे, -1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा। दैट मीन्स 1 का वैल्यू आपका कितना है, 1 का वैल्यू 1 है, लेकिन -1 का भी वैल्यू 1 है, ऐसा ही है। तो अब 2, अगर आप 2 रखते हैं तो 2 स्क्वायर इज 4, लेकिन -2 रखते हैं तो -2 का स्क्वायर भी 4 आएगा। तो 2 का स्क्वायर आया है 4 आपके पास, और -2 का स्क्वायर भी आया है 4। तो ऑर्डर पेयर क्या बने, 1 का इमेज भी 1 है और -1 का इमेज भी 1 है, 2 का इमेज 4 है और -1 का इमेज भी 4 है। तो क्या हो गया, मोर देन 1 एलिमेंट हैज द सेम इमेज। तो मोर देन 1 एलिमेंट हैव द सेम इमेज, तो अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट है उनका सेम इमेज है तो वो फंक्शन 1 1 नहीं है, वो फंक्शन 1 1 नहीं है। वो कौन सा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है। तो इसलिए ये आपका 1 1 तो नहीं रहा, ये आपका फंक्शन 1 1 नहीं है, क्योंकि एक से ज़्यादा एलिमेंट का एक ही इमेज है। अब आता है ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या कंडीशन है, ऑन टू क्या होता है बच्चे, कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज़ इट्स प्री इमेज इन सेट ए, कि बी सेट के सभी एलिमेंट की ए में प्री इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर आपको x मिल रहा है तो यहाँ आपका y प्रेजेंट है, y का वैल्यू क्या होगा, y होगा आपके पास एक्स स्क्वायर के इक्वल। तो आप y सेट में से, ये जो दूसरा सेट है, इसमें से कौन सी वैल्यू ले सकते हैं जो एक्स स्क्वायर होगा। अब किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो डेफिनेट सी बात है वो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर कर ले, -2 का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट 4 ही आएगा। दैट मीन्स कि आपके जो भी इमेजेस पॉसिबल होंगे वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर होंगे। इसका मतलब है कि आपके ये जो नेगेटिव नंबर हैं,
वो किसी के साथ भी रिलेट नहीं करेंगे, ए सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन में नहीं होंगे ये, तो इनकी कोई भी प्री इमेज नहीं होगी। तो आप कह सकते हैं कि -1 of set B has no प्री इमेज। तो इसका कोई प्री इमेज नहीं है। अगर प्री इमेज नहीं है दैट मीन्स ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है। ऑन टू क्या होता है बच्चे, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि जो आपका सेकंड सेट है ना, उसके सारे एलिमेंट पहले वाले सेट से कहीं ना कहीं रिलेट करने चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज़ टू रिलेट विद द एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो अगर यहाँ पे कुछ एलिमेंट ऐसे हैं तो ये सारे नेगेटिव नंबर किसी के साथ रिलेट नहीं करेंगे। रिलेट कौन से कर रहे हैं, जिनका जो स्क्वायर में है। अब देखिए 2 भी आपको कहीं 2 मिल जाएगा वैसे कहीं ना कहीं, तो क्योंकि ये रियल नंबर के सेट्स हैं तो रियल नंबर में यहाँ पे √2 प्रेजेंट होगा, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 2 ही आएगा। तो 2 आपके पास √2 का प्री इमेज हो गया। 3 आपके पास √3 का प्री इमेज आ जाएगा, क्योंकि √3 है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो वो 3 आ जाएगा। √3 आपका 3 के साथ रिलेट कर जाएगा। तो पॉजिटिव नंबर्स में हमें कोई इशू नहीं है, इशू है नेगेटिव नंबर, क्योंकि नेगेटिव नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसका मतलब नेगेटिव नंबर किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर रिलेट नहीं कर पा रहे हैं दैट मीन्स फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है, तो ये फंक्शन आपका ऑन टू भी नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ए 1 2 3, बी आपके पास 4 5 6 7 है। बी ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी। तो आपके पास ये जो ए सेट है ए सेट है 1 2 3, बी सेट है 4 5 6 7। तो क्या है, फंक्शन आपको दिया गया है 1 4 2 5 3 6। मतलब ये जो 1 है, 1 का इमेज 4 है, 2 का इमेज 5 है, 3 का इमेज 6 है। तो 1 के लिए आपको 4 मिल रहा है, 2 के लिए 5 मिल रहा है और 3 के लिए 6 इमेज मिल रहा है। आपको बताना है द फंक्शन इज 1 आपको बताना है फंक्शन 1 है। तो आपको यहाँ पे क्लियर है कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और डिफरेंट इमेजेस हैं। 1 एलिमेंट 1 इमेज, 1 एलिमेंट 1 इमेज, यूनिक एलिमेंट है और यूनिक इमेज है, यूनिक एलिमेंट है और यूनिक इमेज है। तो दैट मीन्स दिस फंक्शन इज योर डेफिनेटली 1 1। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपके पास फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। f of x इक्वल्स टू 3x। तो ऑर्डर पेयर f of x किसका वैल्यू होता है बच्चे, y का। तो अगर x y है तो आप लोग लिख सकते हैं दैट मीन्स x और 3x। अब ये कंडीशन रियल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो रियल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स आप इसको समझिए तो आपके पास रियल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो x आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 टाइम्स ऑफ x आपको मिल सकता है। x आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर लीजिए 1, तो 3 टाइम्स ऑफ 1 कितना आ जाएगा 1 3। ऐसा ही है, आ जाएगा बच्चे।